जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम सीख रहे हैं टेंस। समझे? ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में टेंस। और अभी तक हम पूरा प्रेजेंट सीख चुके हैं, पूरा पास्ट सीख चुके हैं और फ्यूचर पे चल रहे हैं। और फ्यूचर में आज हमें सीखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीखना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम भविष्य में हो रहा होगा उसकी बात करनी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई काम भविष्य में हो रहा होगा उसकी बात करनी है हमें। अब देखो, कॉन्टिन्यूअस का तो मतलब आपको पता ही है कि कोई काम, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कोई काम हो रहा हो, कंटिन्यू हो। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे ही आप उदाहरण समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैं खेलता रहूंगा, भविष्य की बात कर रहा हूं और भविष्य में कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं कि मैं खेलता रहूंगा। जैसे मोहन नाचता रहेगा। जैसे रामू पिटने के बाद भी गाली देता रहेगा। और उदाहरण जैसे मैं, कोई कहते हैं ना, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। समझ रहे हो? तो ये सभी उदाहरण क्या बताते हैं? ये सभी उदाहरण बताते हैं कि कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा होगा, भविष्य में होता रहेगा भविष्य में। समझे किसकी बात कर रहे हैं हम? भविष्य की। भविष्य में ये काम कंटिन्यूटी में होता रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर भी वही बात आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो क्या फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? बोलो। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। ये आई सब सिंगुलर में और ये प्लूरल में। आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट या कोई नाम और प्लूरल में दे। तो देखो, फर्स्ट पर्सन के साथ आप क्या लगाते हैं पता है आपको? शैल, पता है ना? और बाकी सब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? विल। दोहरवा दिया है क्योंकि 2-1 दिन हो गए थे आपको पढ़े हुए। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या क्या नियम होंगे? पहला नियम, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल जो भी लगाओ, इस बार विल शैल लगेगा। देखो, याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद लगा था इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में लगा था वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल, क्योंकि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की बी बी भी आता है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कुछ उदाहरण करोगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा था मैं पढ़ता रहूँगा, तो इसका क्या बनेगा? आई, फिर इसके साथ लगेगा शैल, फिर बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। जैसे रामू खाता रहेगा, तो रामू
विल बी ईटिंग। जैसे सोहन झगड़ता रहेगा, तो हो जाएगा सोहन विल बी क्वेरलिंग। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। आप फाइटिंग भी लिख सकते हो, पर मैंने आपको बताया फाइटिंग और क्वेरलिंग में अंतर है। फाइटिंग मतलब थोड़ा मुक्केबाजी वाला, ठीक है। और उदाहरण जैसे वो सब सोते रहेंगे या सोए रहेंगे, कुछ भी कह लो। तो दे विल बी स्लीपिंग, समझे। जैसे और क्या लिखा था मैंने कि मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, तो हो जाएगा आई शैल बी वेटिंग, है ना। आई शैल बी वेटिंग, और आपका इंतज़ार मतलब फॉर यू, आपके लिए आपका इंतज़ार। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, है ना। दो चार उदाहरण से समझ में आया। जैसे और देख लीजिए कि बच्चे कक्षा में शोर मचाते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विल बी मेकिंग नॉइज। कहाँ, कक्षा में, यानी कि मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ठीक है। जैसे और उदाहरण, हम लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी फिर आएगा विल या शैल, वी शैल। अब यहाँ पे नॉट लगा है, चलो नॉट नॉट नहीं, अभी नॉट नहीं, नॉट नहीं, नॉट वाला भी सिखाऊंगा आपको। पहले वी शैल, हम लोग कुछ कर रहे होंगे, वी शैल बी डूइंग, कुछ कर रहे होंगे मतलब डूइंग समथिंग, वी शैल बी डूइंग समथिंग, ठीक है ना। और उदाहरण देखो, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे हम लोग सब्जी काट रहे होंगे, तो हो जाएगा वी विल बी कटिंग वेजिटेबल्स, समझे। विल बी लगते ही समझ जाओ कि कोई काम भविष्य में हो रहा होगा, समझे, कोई काम भविष्य में हो रहा होगा, ठीक है। इतना सारा आपने अफर्मेटिव देख लिया है। यही अगर अफर्मेटिव की जगह निगेटिव की बात की जाए, कोई बड़ी खास बात नहीं, अगर अफर्मेटिव की जगह निगेटिव की बात की जाए तो क्या आएगा, निगेटिव, नॉट लगाएंगे कहाँ, रूल देखो, सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बोलो, शैल या विल, और उसके तुरंत बाद आएगा नॉट, फिर लगेगा बी, नॉट के बाद लगेगा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, और अगर ज़रूरत हुई तो लास्ट में ऑब्जेक्ट भी। तो क्या क्या आपने नया देखा भाई, कोई नई चीज़ देखी आपने, क्या नई चीज़ देखी। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ ये नॉट देखा होगा आपने नया, नेगेटिव बनाने में सिर्फ ये नॉट नया देखा आपने, वो भी किसके पास, सेल विल के जस्ट बाद। चलो कोई सा भी सेंटेंस जो पहले किया उसी को देख लो।
हम लोग सब्जी काट रहे होंगे, इसको लिखो हम लोग सब्जी नहीं काट रहे होंगे, तो ये हो जाएगा वी। अब यहां पर विल लगा दिया वी के साथ, शैल लगाओ, वैसे तो कभी कभी कंडीशन में बदलाव कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा, पर आप हमेशा शैल लगाओ। वी शैल नॉट बी कटिंग वेजिटेबल्स, है ना, वी शैल नॉट बी कटिंग वेजिटेबल्स। अब देखो, जब हम शैल लगाते हैं, जैसे विल लगा दिया मान लो, अब मैंने वी विल कर दिया, तो आप कहोगे कि सर ये वी विल तो गलत हो गया। नहीं, आपको अभी नियम के हिसाब से सोचना है वी शैल। लेकिन दो बातें होती हैं, अगर किसी काम को बहुत ज्यादा जोर दे के कहा जाए तो शैल, और अगर किसी काम को थोड़ा हल्का फुल्का प्रेशर के साथ तो आप विल लगा देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे और देख लो, जैसे हम लोग कुछ कर रहे होंगे, इसके लिए क्या नेगेटिव बना लो, हम लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी डूइंग समथिंग, या फिर वी शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो एनीथिंग भी लिख सकते हो आप, वी शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, समझे। अच्छा, और देखिए, और उदाहरण समझिए, जैसे आप मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, आसान, नॉट लगा के। यही अगर नॉट नेगेटिव ना हो, यही अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, सब ये विल शैल आगे आ जाएगा, यही क्या होगा रूल, शैल या विल आगे आ जाएगा, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, उसके बाद भी बचा तो ऑब्जेक्ट। और अगर कोई प्रश्न सूचक, क्योंकि जो अब तक सारे आप लोग पढ़ चुके हो तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई प्रश्न सूचक शब्द होगा साथ में तो उसके लिए वॉट, व्हेन, वेयर, वाई, ये सब पहले लग जाएगा, फिर उसके बाद शैल या विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, इसको अगर मैं बना दूं कि क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अगर बना दूं इसको मैं ऐसा कि क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो क्या आगे आ गया, तो क्या लगेंगे हम, विल, ये विल उठ के आगे आ जाएगा, बस बाकी सब सेम टू सेम, विल यू बी वेटिंग फॉर मी। अगर इसी में नहीं लगा देता कि क्या आप मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, तो यहां हो जाता विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर मी, है ना, जहां नॉट लगा है वहीं लगता सब्जेक्ट के बाद, कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर यही मैं प्रश्न को बीच में ले आऊं और मैं लिखूं आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे होंगे, बीच में ले आते हैं कि आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे होंगे, तो अब क्यों बीच में है तो इसके लिए आ जाएगा आगे वाई विल, ठीक है, वाई,
फिर उसके बाद विल यू बी वेटिंग फॉर मी। समझे? जैसे क्या वे लोग काम कर रहे होंगे? तो क्या हो जाएगा? विल दे बी डूइंग द वर्क। समझे? जैसे इसी में नॉट लगा दोगे अगर, कि क्या वे लोग काम नहीं कर रहे होंगे, तो हो जाएगा विल दे और इसके बाद नॉट बी डूइंग देयर वर्क, है ना? अगर मैं प्रश्न बीच में लगा दूं कि वे लोग क्या काम कर रहे होंगे, तो अब मैं काम के बारे में पूछ रहा हूं, काम के बारे में कि क्या काम कर रहे होंगे। कहते हैं ना तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, तो ऐसे ही क्या काम कर रहे होंगे, तो क्या के लिए आ जाएगा आगे व्हाट, है ना? क्या काम कर रहे होंगे, तो व्हाट विल दे डूइंग, व्हाट वर्क, क्या काम के लिए व्हाट वर्क विल, अभी यहां पर क्या काम का व्हाट वर्क आगे आ जाएगा, व्हाट वर्क विल दे बी डूइंग। ठीक है, तो देखो बहुत सारे उदाहरण आपने समझ लिए, दो चार और देख लो, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ना? मैं कल इस समय तक फिल्म देखता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी वॉचिंग मूवी, है ना? और कल इस समय तक टिल दिस टाइम, टिल दिस टाइम टुमारो। इस समय तक मतलब टिल दिस टाइम टुमारो। ठीक है ना? तो ऐसे ही आपको जो होमवर्क दूंगा उसको चारों में कन्वर्ट करके करना है। चलिए कुछ होमवर्क करना शुरू करते हैं, मतलब होमवर्क लिखना शुरू करते हैं। हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे। जैसे मैं फूल तोड़ता रहूंगा, कुत्ते रात भर भौंकते रहेंगे। जैसे मनीष कल तक मनीष कल तक टोकरी बीनता रहेगा। टोकरी बीनना, बनाना मतलब बीनना, बीनता या बनाता रहेगा। माता जी अगले महीने तक स्वेटर बुनती रहेंगी। गाय शाम तक चरती रहेगी। पिताजी सुबह तक गेहूं
पीसते रहेंगे। जैसे मोहन बांसुरी बजाता रहेगा। युद्ध अगले 1 साल तक चलता रहेगा। हवा तेजी से प्रदूषित होती रहेगी। जंगल तेजी से नष्ट होते रहेंगे। गंगा अपना रास्ता हमेशा बदलती रहेगी। जैसे पहाड़ से पत्थर नहीं गिरते रहेंगे। हम हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। तुम लोग हमेशा झगड़ते रहोगे। मंजरी हमेशा खेत में काम करती रहेगी। साहिल अगले हफ्ते तक स्कूल का काम पूरा करता रहेगा। पवन एक दूसरे पवन एक पेड़ को काटता रहेगा। श्रीवल्ली गाना प्रसिद्ध होता रहेगा। अब इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता रहेगा। पक्षियों की आबादी कम होती रहेगी। देश में शांति का माहौल बना रहेगा।
शादी में पकवान बनते रहेंगे। जन्मदिन पर केक काटा जाता रहेगा। लकड़ी के फर्नीचर बनते रहेंगे। हम लोग कल तक मछली पकड़ते रहेंगे। आकाश में तारे टिमटिमाते रहेंगे। मोहन और सोहन एक दूसरे को चलो पीटते रहेंगे और अधिकारी भ्रष्टाचार करते रहेंगे। माँ अपने बच्चे को प्यार करती रहेगी। तो ये आपके हो गए टोटल 30 सेंटेंस। आपको 30 इंटू 4 करना है, मतलब सबका अफर्मेटिव, सबका निगेटिव, सबका इंटेरोगेटिव और सबका इंटेरोगेटिव निगेटिव करना है। ठीक है ना? इतना आप कर लेंगे तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इज दैट क्लियर?